मंथरा की चाल की मोहरा बनी रानी कैकेयी अपने निकट के आने वाले दुखों को वैसे ही नहीं देख पा रही थी जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता रहता है, पर यह नहीं जानता कि उसकी मौत उसके सर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो बहुत ही कोमल थीं, परंतु परिणाम बहुत ही कठोर था। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही थी। और फिर मंथरा कहती है, हे स्वामिनी, आपने मुझसे बहुत पहले एक कथा कही थी जिसके अनुसार आपके 2 वरदान राजा के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं। आज आप वो दोनों वरदान राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो, जिसमें पहले वर में अपने पुत्र को राज्य और दूसरे वर में राम को वनवास दो, और अपनी सौत का सारा आनंद आप स्वयं ले लो। और हाँ, जब राजा राम की सौगंध खा लें तभी वर मांगना, जिससे उनका वचन टलने ना पावे। और यह बात समझे रहना, यदि आज की रात बीत गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को अपने प्राणों से भी प्यारी समझना। और फिर पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाते हुए कहा, कोप भवन में जाओ और सारा काम बड़ी सावधानी से करो। राजा पर तुरंत ही विश्वास मत कर लेना, उनकी बातों में ना जाना। यह बात सुनकर कुबरी को अपना हितैषी समझने वाली रानी उसकी बुद्धि का बखान करने लगी और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। आज तो मेरा बहुत बड़ा सहारा सिद्ध हुई है। यदि कल विधाता मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली बनाकर रखूंगी। और फिर इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। कलह बीज है, वर्षा ऋतु दासी है, कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन है। इसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट कर निकलता है। रानी को मिले दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं, और अंत में इसमें दुख रूपी फल होंगे। कैकेयी कोप के सारे साज से सजकर कोप भवन में जाकर सो गई, परंतु बाहर राजमहल और नगर में धूमधाम मची हुई थी। इस कुचाल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शोभा मंडल 4 के साज से सज रहे थे। कोई भीतर जाता तो कोई बाहर निकल रहा था। राजद्वार में भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। श्री रामचंद्र के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित हो रहे थे, और वे 10-5 सखा मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं और उन्हें पहचानते ही प्रभु श्री राम जी अपने सारे सखाओं का खूब आदर करते हैं और कोमल वाणी से उनका कुशल मंगल पूछते हैं। और फिर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र की बड़ाई करते हुए घर लौट जाते हैं और आपस में कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कोई भी नहीं है। भगवान हमें बस इतना ही दे कि हम अपने कर्मवश जिन जिन योनियों में जन्म लें, वहां वहां उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो, और हमारा यह नाता अंत तक निभ जाए। सारे नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बहुत जलन हो रही थी। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। नीच के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके
निष्ठुरता के पास गया हो। और कैकेयी को कोप भवन में होने की बात सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनके पांव आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण जगत के राजा जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए।